अपना दिल थाम लेना, आंखों से आंखें मिलने न देना, मिलने न देना। अरे यार, तो बीटीसी में हम ट्रेड कर रहे हैं। ये वाला ब्रोकर पे अकाउंट खुले है, बाजार एफएक्स। बीटीसी सेल वाला शॉट मार के बैठ गए। अब देखते हैं क्या होता है आगे, कहाँ तक घुसाती है नीचे। ये 1, ये 2, 3, 4, तो ये 5। अगर 5 हुआ है तो ए बी सी होना चाहिए। तो चलो घुसाओ, अच्छे से घुसाओ, घुसाओ अच्छे से। उधर निफ्टी देखेंगे, निफ्टी क्या बोल रहा है। निफ्टी जी निफ्टी, बोलते क्या हो तुम। इधर भाई बोला ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ गुटर गुटर मारा। ये अगर रेड बनती है तो इस लो के नीचे क्रॉस मार के सेल बोलेगा और फिर नीचे की टारगेट बनेगी। अच्छा जी, बनाओ बनाओ बनाओ, तुम भी सेलिंग में आओ, बनाओ बनाओ। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशीला। अब बोलिए किसको क्या प्रॉब्लम है। अल्टीमेट ट्रेडर परमानेंट में ही सिर्फ लिंक दिए, बिगिन वाले को दिए नहीं। अब 14 थियोटिकल हर कोई पढ़ के बैठेगा और फिर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बोलिए किसको क्या प्रॉब्लम है। सुनील कॉलेजी, इसकी साउंड सुनाई नहीं दे रहा। अरे सुनील कॉलेजी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिलैक्स है अभी सर। हाँ, बोलिए प्रॉब्लम सुनते हैं। रिलैक्स है, रिलैक्स। प्रॉब्लम नहीं अभी, रिलैक्स है अभी। ये भाई बोला, यहाँ पे बोला, बोलने के बाद वहां पे लेके गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रही है, रेजिस्टेंस खा के ये नीचे घुस रही है। और नीचे घुसेगी तो सेल बोलेगा, क्रॉस मारेगा सेल बोलेगा। अगर ये लग रहा नीचे है, घुसेगी। हाँ, लग रहा है उस तरीके से। अभी मंथली कैंडल देख रहे हो, साथ में स्विंग है। और स्विंग जैसे बाजार की ये रुझान डाउन होता है तो पब्लिक शॉर्ट मारते हैं, लेकिन एक्चुअल करना चाहिए था बाई। अब बाई किए, वहां पे गया। अब पब्लिक इसको देख के अगर बाई मारेगा तो बाजार किधर को जा रही है, बाजार इधर को आ रही है। और आगे चल के ये क्रॉस मारेगा सेल बोलेगा, क्यों, क्योंकि बाजार की एक्चुअल डायरेक्शन ये है। अभी ये जो शेडो बन रहा है, ये जो शेडो अपर वीक, ये पीछे बनी थी, उससे पीछे बना था, ये ऐसे ही बनता है। जब आप देखोगे ये वीक बनी तो कैसे बनी, क्योंकि बाजार वहां पे रेजिस्टेंस लिया, इसे करके ऊपर उठा, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे मुड़ गई। अभी भी वही कहानी हो रही है। क्लियर। यहाँ से क्या किया, यहाँ तक उठ गया, उठ के क्या हो रही है, अभी घुसा किधर रही है, अभी घुसा नीचे रही है। अरे इंडिकेटर यहाँ पे बोल रहा नहीं, इंडिकेटर बाद में बोलेगा। वही तो मतलब है हमारे। तो इंडिकेटर स्लो होगी आपकी एनालिसिस से, आपका एनालाइज होगा फास्ट। आप कैंडल देख के बात समझ जाओगे कि ये जो कैंडल की बॉडी बन के बैठी हुई है इसको, ये जो नीचे लोअर शेडो बना है इसको, और ऊपर में ये जो बन रहा है अपर शेडो, अपर वीक, उसको उसको देख के ही समझ जाओगे कि हुआ क्या। इधर पे आया, क्या लिया सपोर्ट, अब उधर जाके क्या लेगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और थोड़े ना ले सकता है वहां। क्योंकि बाजार अगर यहाँ पे क्या लिया सपोर्ट, और ऊपर उठ के क्या लिया रेजिस्टेंस, तो इस बार यहाँ पे नीचे गिर के क्या हुई सपोर्ट, और ऊपर उठ के क्या ले रही है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पे बाई के सपोर्ट पे बाई।
अब ये नीचे घुसेगी, अब इसके नीचे जाएगा कि इसके ऊपर रहेगा पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी नीचे तो आना बनता है। आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, और फिर अगर पलटी मारेगा फिर ये इसके ऊपर जाएगी। क्लियर? तो ऐसे करके क्या पैदा होगी, स्विंग पैदा होगा। ये सपोर्ट वो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट वो रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, ऐसा करके भागेगा। वैसा करके भागेगा तो एक चैनल पैदा होगी, एक ट्रेंड लाइन पीछे से देखोगे। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको मुड़ना समझ में आएगा कि कर क्या रहा है ये इस पॉइंट से जो ये उड़ के गई ऐसे 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 ऐसे। अभी इधर से भी अगर देखेंगे तो हाई पॉइंट को ऐसे 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 ऐसे। अभी ये ऐसा होके बैठा हुआ है। अगर ये इस तरीके से मुड़ेगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मुड़ रही है। क्लियर? नहीं तो पता कैसे चल पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अभी ये जो डंडा बनता है, ये जो शेडो बनता है, वो शेडो वाला एरिया में देखिएगा, ये ऐसे करके लाइन आया, बाजार ऐसे करके ऊपर उठा, रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने उल्टा हुई और उसी पॉइंट पे लाइन आया। ठीक वैसे ही यहाँ से जैसे बाजार ऊपर गया, वैसे यहाँ से बाजार कहाँ गया, ऊपर गया। ऊपर जाके क्या हुआ, एक लाइन आया, वहां पे एक लाइन आया, फिर ये रेड कैंडल मिल के बाजार को नीचे लेके आ गया। अभी ये रेड कैंडल मिल के बाजार को नीचे लेके आ रही है। अब उस हिसाब से ये शेडो पैदा होता है, उस हिसाब से ये शेडो पैदा होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इधर पे ये ओपन थी, फरवरी महीने की 1 तारीख के दिन यहाँ ओपन था। ओपन को काट के नीचे गई तो फिगर उसकी रेड बन गई। अब इस महीने की ओपन यहाँ पे है, यहाँ पे अगर ये काट के इसके नीचे जाएगा तो तब जाके इसकी बॉडी रेड बन जाएगी। जब तक अपनी ओपन के ऊपर ये ट्रेड हो रहे हैं तो दिख क्या रहा है, तब दिख रही है ग्रीन। अब यहाँ से गिर के ओपन कटेगा तो कितनी पॉइंट की फॉलिंग होने वाला होगा, उतना पॉइंट में से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चुपचाप से इस रजिस्टर्स पॉइंट पे एसएल डिसाइड करेंगे, चुपचाप जो डायरेक्शन बन रही है उसको ठोक देंगे। अब उस हिसाब से ये ऐसे करके बन के नीचे घुसेगी तो मजा तो आएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, समझ पाए? अरे है कि नहीं सुनील कोल्ले जी? अब यहाँ पे अगर सप्लाई खा रही है तो सप्लाई का एरिया होगा, क्या होगा, सप्लाई का एरिया होगा। हर बार लगातार बार बार सप्लाई टू टाइप से लिया है बाजार में। एक सप्लाई आपको देखने को मिलेगा कि ये एक लाइन है जो कि रेजिस्टेंस वाला लाइन है, ये लाइन रेजिस्टेंस। उस लाइन के नीचे ये एक लाइन आ गई है, दैट इज सप्लाई। ये हाई, हाई के नीचे लोअर हाई, वो है सप्लाई। और फिर आपको मिलेगा कि हायर हाई सप्लाई। अब हायर हाई सप्लाई वो कहाँ मिलेगा, वो पीछे कहीं मिलेगा आपको। अब ये जहाँ ये जो दिख रही है आपको, ये है एक हाई, वो हाई, और उस हाई के ऊपर में ये है हाई, हायर हाई। अब जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई के नीचे उतरा, वो एक जोन बन गई, दैट इज ये एक मेथड है सप्लाई की। और ये एक मेथड है कि ये हाई, हाई के नीचे ये लोअर हाई रखा, लोअर हाई, और उससे बन गया सप्लाई। तो सप्लाई लेने की दो मेथड है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हाई, उस हाई के ऊपर इतनी सी हाई, तो सप्लाई। फिर उसके ऊपर भी बाजार जाता है और यहाँ तक आता है तो ये बनता है सप्लाई। अब सप्लाई होगा तो सप्लाई की मतलब होगा पीछे जो स्विंग लो होगा उसको वो चाट जाएगा। तो अगर ये सप्लाई हुई तो पीछे की स्विंग लो कौन है, ये है, उसको चाट गई। अब ऐसा करते हुए यहीं पे सपोर्ट बना रही है, मतलब बाजार सस्टेन करने की चक्कर में है कि बुल मूव के हिसाब से अपन सस्टेन करवाने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हाई, अब ये हाई, उस हाई के ऊपर ये हाई, तो क्या बन रही है, सप्लाई। अगर इसके नीचे ये उतरेगा तो चाटेगा किसको, इसको चाटेगा, टारगेट ये बनाएगी। तब वो टारगेट होगा तो टारगेट पॉइंट क्या निकल के आएगा, 24,600।
कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक पल्ले में कुछ पड़ने वाला है नहीं। अगर आप बाजार में छोड़ो, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप हवा में तीर मारते हो तो तीर क्या होएगी, एक हद तक आसमान में उड़ेगी, एक हद तक आसमान में उड़ेगा। उड़ने के बाद वो तीर ऐसे करके मुड़ेगा, वो घूम जाएगा। अब जिस पॉइंट तक वो गया उसके ऊपर वो जो नहीं गया, और जिस पॉइंट से वो मुड़ गया, दैट इज रेजिस्टेंस। अब ऐसे करके बाजार यहाँ से उड़ गई और यहाँ से वो मुड़ गई, तो दैट इज रेजिस्टेंस। फिर ये जो नीचे आ गई और यहाँ पे नीचे आते हुए इसको रोका गया, फिर इसको मोड़ा गया, दैट इज सपोर्ट। ये है सपोर्ट। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट। फिर ये जो ऊपर उड़ गई, वहां तक उड़ गई, तो पहले उड़ने के बाद क्या हुआ था, रेजिस्टेंस। तो इस बार भी वही हो रही है, रेजिस्टेंस। अभी सेल बाई वो दिमाग से निकाल के फेंक दो, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेल होती है और सपोर्ट से बाई होती है। तो रेजिस्टेंस पे कभी बाई होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस से सेल होती है और सपोर्ट से बाई होता है। तो अभी हम किस पॉइंट पे है, अभी हम रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। और ये ऊपर से अगर ऐसे करके घूम के नीचे जाएगा, तो हमको सेल ट्रेड मानने का है कि बाई ट्रेड मानने का है, क्या मानने का है, हमको इधर से सेल मानने का है। क्लियर हुआ। अब जब नीचे गिरेगी, ये जब नीचे गिरेगी तब सपोर्ट लेगी, जब लेगी तब लेगी, देखा जाएगा। अब जो हो रही है इसको अब पिटते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अब कब होगा किसको पता, किसी को पता है ही नहीं। कितनी गिरेगी हु नोस। फिलहाल तो यहाँ से जो हो रहा है उसको ट्रेड करो और पैसा निकालो। बाद में जो होगा वो बात की बात, बाद में देखा जाएगा। वहां जाके अगर मगर तगड़ पगड़ इधर उधर वैसा कुछ करने का नहीं है। चलो, क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया। बाकी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। टेक्निकल फुल पॉइंट एंड फंक्शन, उसके अंदर हमें ये चीज बोला हुआ है, सपोर्ट साइकिल, रेजिस्टेंस साइकिल। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाई। ये यहाँ पे बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि अगर कोई तीर को आप ऐसे करके तीर मारते हो तो एक लिमिट तक वो उड़ेगी, उड़ने के बाद एक जगह होगा जिसके ऊपर वो नहीं जाएगा, जहां से वो मुड़ जाएगा। उस पॉइंट की नाम रेजिस्टेंस होता है। तो अभी जो बाजार में हो रही है वो क्या हो रही है, अभी बाजार में हो क्या रहा है, यहाँ से ये उठ के यहाँ हो गई, और उठ के वो उसके ऊपर उठ ही नहीं रहा है, वो वहां से मुड़ रही है। तो पीछे जब ये चीज हुआ वहां तक उठा, उसके ऊपर वो क्रॉस मार के क्या दिखा रहे हैं हम, कि उसके ऊपर उठा नहीं, वहां से वो मुड़ गई, तो ट्रेड क्या बनी, सेल। इस बार भी वही लक्षण देखने को मिलती है, तो ट्रेड क्या बनेगी, सेल। समझ में आ रहा है कुछ। बहुत छोटे छोटे चीजों से सिंपल तरीके से बाजार को समझा जाता है। कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ा भारी भड़कम चीज आपको समझने का है ही नहीं। छोटे मोटे चीजों से समझो। टेक इट इजी। डरने का नहीं, घबराने का नहीं, पॉइंट टू पॉइंट समझने का है। समझ में आएगा फिर पिटोगे, समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ोगे। यहाँ पे जो बोला हुआ है यही, ये चीज वही हो रही है। यहाँ पे क्या बोला कि आपको यहाँ से किसी ने अगर तीर मारा हवा में तो क्या होगी, और कुछ हद तक उड़ेगी। उड़ने के बाद ऐसा पॉइंट होगा ही होगा जिसके ऊपर वो जाएगा ही नहीं। और जाएगा नहीं फिर क्या करेगी, फिर तो मुड़ेगी। अब मुड़ेगी तो क्या करोगे, अब वो वही ना कर रही है कि ये यहाँ तक उड़ गई, फिर क्या हो रही है, ये मुड़ रही है। तो वहां पे एक लाइन आ गई। अब ये इस पॉइंट के नीचे जैसे ही कटेगा वैसे ही इधर क्रॉस मार के सेल बोल देगा। किसको काटेगा, इस लो पॉइंट को जैसे ही ये काटेगा वैसे ही ये क्रॉस मारेगा और सेल बोल देगा।
कि सेल मारो सेल, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट, वहां पे कौन सा सपोर्ट होता, वहां सपोर्ट होता नहीं, वहां रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होके मुड़ रही है, दैट इज रिवर्स एक्शन। रिवर्स एक्शन पे आपको सेल ट्रेड करने का है। स्टॉप लॉस उसी लाइन पे डालो, या उस लाइन की थोड़ी सी ऊपर में बफर लगा के डालो, जिस लाइन के ऊपर बाजार ने गया नहीं। बस चुपचाप बैठे रहो। अब कहाँ तक गिराती है, कौन सी भगवान है दुनिया में जिसको अब ये बात पता है। लेकिन नॉर्मल सी हम बनाएंगे तो इसको, या फिर यहाँ तक की, क्योंकि ये एक तरीके की डिमांड है। अब इतनी सी डिमांड है तो ऊपर में इतनी सी सप्लाई है, तो सीधी चीज है। अब देखते हैं ना, इतनी सी लॉस के बदले में कितना सा रिस्टोर आर्ट खाया जा सकता है। अभी बाजार दिखा क्या रहा है? अभी बाजार लोगों को जो दिखा चुकी है उसका मतलब क्या है वो समझते हैं, कि हमको लल्लू कैसे बाजार बना देता है। इट इज मंथली कैंडल, क्या है ये? टोटल फिगर, मंथली फिगर। इस महीने की अभी पब्लिक को यहाँ से ओपन पॉइंट से अब तक की ये जो बॉडी बन के बैठी हुई है, दैट इज पब्लिक को क्या दिख रही है? बुल। वो अभी उसका कलर क्या है? ग्रीन। अब ग्रीन देख के हर किसी की दिमाग में एक ही घंटी बजेगी, क्या? बाई। लेकिन बाजार में बाई हो रहा कि सेल हो रहा है? बाजार इस पॉइंट तक उठाया, कहाँ से? ये जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट से ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे करके उठाया। उठाने के बाद अभी ये कहाँ क्या कर रहा है? अभी ये घुसा रही है। अब समझे कि नहीं समझे? तो अब ये अगर घुस रही है तो इसको हम ऐसे एक्सपेक्ट कर ही देते। अभी आपको क्या दिख रही? ये जो चीज दिख रही है, इस चीज की नाम क्या है? इंग्लिश में इसका नाम है एम पैटर्न। जब ये गिर के यहाँ होगी, या फिर ये गिर के कहीं यहाँ होगी, तब जाके शॉर्ट मारोगे क्या? कि जबकि इसकी बॉडी बन जाएगी तब जाके मैं बेचूंगा? वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। और आपको जब तक ये सारे चीज देखोगे नहीं पेशेंस फुल, तब तक समझ में आएगा नहीं। यही सारे चीजों को हमने बोले, क्या बोले? कि यहाँ पे जाइए, अपनी ओपन के ऊपर और नीचे की गेम। ओपन के ऊपर रहेगा, कलर दिखेगी ग्रीन, ये। अगर अपनी ओपन के ऊपर ट्रेड मारेगा, कलर दिखेगा ग्रीन। अब अपनी ओपन को काट के नीचे हो जाएगी, कलर दिखेगी रेड, लेकिन ग्रीन दिखा के लल्लू बनाया जाता है। अभी क्या हो रही है? अपनी ओपन के ऊपर ये ट्रेड मार रही है, तो कलर दिख क्या रहा है? दुनिया भर पब्लिक को कलर ग्रीन के अलावा कुछ और दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये अपनी ओपन के ऊपर ट्रेड मार रही है, ग्रीन दिख रही है। अगर यही भाव नीचे गिर जाए तो, ये अगर इतनी सी बॉडी बना दिए तो इसकी डंडा लंबा हो जाती है, और ये नीचे फॉलिंग मार दिए तो इसकी ये जो बॉडी है, ये बॉडी घट के डिक्रीज हो जाती है, फिर बॉडी इतनी हो जाएगी। और स्टॉप लॉस वहां कितनी सी मेंटेन किया जा रहा है? इतना सा, बस इतनी सी। समझ में आ रहा है? और पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, कि ये सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे लाइन आया तो इसने टक्कर खाया, टक्कर खा के उल्टा हो रही है, छोटा सा स्टॉप लॉस। इतनी छोटा स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई होता है। और कितनी घुसने का है? अगर पॉजिटिव रहने का है तो इसके ये नीचे कभी जाएगा नहीं, उससे पहले ही इसमें बाइंग आ जाएगी। तो हमारा कैलकुलेशन उस पॉइंट से इस पॉइंट तक की करने का होगा, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी की हिसाब बोलता है कि इसने रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस खाया, और ये मुड़ने की चक्कर में है। अब देखते हैं, जैसे ही लो पॉइंट को कटिंग करेगा, प्रीवियस डे लो को काटेगा, वैसे ही क्रॉस मार के सेल बोलेगा। जब तक नहीं काटेगा नहीं बोलेगा। अब कब काटेगा नहीं काटेगा किसको पता, हम बैठ के तो देखेंगे कि कटा नहीं कटा, सिग्नल बना नहीं बना, हुआ क्या, कितनी समझ में आया, छोटा सा स्टॉप लॉस है तो कितनी सी।
छोटा सा स्टॉप लॉस कितना सा है, वो ये लाइन है, और एक लाइन आएगा। या तो आप इसको मान सकते हो इसके नीचे क्लोज होने से भी काम चलेगा, नहीं तो आप इसकी बॉडी को ले लीजिए, शेडो वाला एरिया को ले लीजिए, दैट इज एसएल पॉइंट। उतना सा स्टॉप लॉस है। अब मजेदार चीज देखिएगा, अब मजा है उसमें, क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट, इस कैंडल की ओपनिंग पॉइंट, आज का दिन का हाईएस्ट पॉइंट, सब एक ही पॉइंट पे है। और ऊपर में बस इतनी सी, दैट इज सप्लाई एरिया, इतनी सी क्या है, सप्लाई एरिया है। अब सप्लाई एरिया है तो साले को घुसाने का है नीचे। अब घुसाने का होगा तो इस लाइन को भी काटना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा, काटेगा फिर और नीचे बियर लेके जाएंगे। अब बियर लेके जाएंगे तो बॉडी बनना चाहिए, ये रेड की बॉडी बढ़ना चाहिए। यहाँ झुकुर झुकुर गुटर गुटर पुटर पुटर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसका भी समझ होना चाहिए। अभी हिसाब, जो भी ट्रेडर बनेंगे, जिनको ट्रेडिंग करने का है, ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग समझना है, उनको समझना पड़ेगा ये सारे बातों। वहाँ मन करन अगर मगर तकड़ पकड़ इधर उधर कोई भी लॉजिक चलने वाला नहीं होगा। तो छोटा छोटा चीजों पे ध्यान ज्यादा जाएगा, ना कि बड़े बड़े चीजों पे। अभी इस चीज को ही समझते हैं। अभी ये इस महीने की फिगर है, हम ज्यादा डेटा पीछे की नहीं लेंगे। पीछे से क्या हुआ, पीछे से क्या हुआ, बैकटेस्ट बैकटेस्ट कुछ नहीं करते, हम रिसेंट एरिया पे मार्क ज्यादा करते हैं कि रिसेंट एरिया पे क्या हो रहा है। अब रिसेंट रिसेंट एरिया पे जो हो रही है वही हमको समझने का है कि रिसेंट एरिया पे ये कौन सा पॉइंट है, ये कैंडल की हाई पॉइंट है। कौन सा कैंडल, ये वाला कैंडल, मदर कैंडल, मदर कैंडल का वो हाईएस्ट पॉइंट है। मदर कैंडल की ओपनिंग पॉइंट ये थी, मदर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये। तो अभी हम हाई में ट्रेड कर रहे हैं, हाई में जिंदगी में भाई नहीं मानेगा। और ये जो नीचे से ऊपर उठा दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट, वो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया तो अभी ये नीचे के चक्कर में अभी भी है। जब तक के ये इस हाई को ना काटे तब तक वो अगला लाइन जो है उसको कैसे काटेगा, वो काट ही नहीं पाएगा, ना उठ पाएगा ना काट पाएगा। तो आपका रीडिंग जो होगा, चार्ट को रीड करने की तरीका वो सही होना चाहिए। उल्टा पुल्टा कांड करोगे तो चार्ट की रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी, वहां ट्रेडिंग भी गड़बड़ हो जाएगा। अब किसी एक नियम को आपको मानना पड़ेगा, इधर आप सेलर बन रहे हो या फिर आप बायर बन रहे हो। अगर बायर बन रहे हो तो आपकी स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पीवीएस डे कैंडल की जो लो पॉइंट है उसके नीचे, दैट इज इतनी सी। क्लियर। अगर कोई सेलर बन रहा है तो उसकी स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट पे, एसएल होगा इधर। अगर कोई सेलर बनता है जिसकी व्यू होगी डाउन, उसका एसएल होगा यहाँ। अब जिसकी व्यू होगी बाई इसके भी ऊपर, उसका एसएल होगा यहाँ। अब बाजार में ऑर्डर जो आएंगे उससे फैसला होएगा कि बाजार किधर जाएगा। बाजार को कोई भी वैसे प्रिडिक्ट करके आपको लिख के या बोलने वाला नहीं मिलेगा। अब टू टाइप की लोग हैं दुनिया में। एक है बहुत बुलिश, जिनके लिए 30,000 आएगी, 80,000 आएगी, बाजार इतनी बुलिश होगी। और कोई है बहुत बेरिश, उनके लिए 21,000 आएगा, 18,000 आएगा, 6,000 आएगा। तो बियरिश वाले से बात करोगे, उनकी सेंटीमेंट होगी टैंक, नीचे वाला। बुलिश वाला बंदा मिलेगा, उससे बात करोगे तो उनकी सेंटीमेंट होगा ये वाला टॉय। टैं टॉय कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस पे फोकस मारना है, ये है मेजर बात, ये है मेजॉरिटी। अगर बाजार में से कोई पैसा निकालेगा, विड्रॉ मारेगा, तो भाव नीचे हो जाएगी। अगर बाजार में पैसा इन होगा तो भाव इंक्रीज हो जाएगी। अब पैसा आएगा कि पैसा जाएगा कौन जानता है। अभी आप ट्रेडर, आप क्या कर रहे हो वो आपको पता, मैं ट्रेडर मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को पता, आपकी स्टॉप लॉस कहाँ वो आपको पता, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ मेरे को पता। वैसे और भी पागल ट्रेडर लोग बैठे हुए हैं
जिनको जो मन करती है वो करते रहते हैं। अब उन पे आप कंट्रोल कैसे करोगे? और उनमें से दो चार सन की खिसका हुआ दिमाग वाला मिलेगा, जिनको अभी यहाँ पे बहुत बड़ा भीड़िस लगती है और धड़ाधड़ अपनी कैपिटल मार देंगे, तो क्या कर लोगे? वो आपसे पूछेगा कभी नहीं कि मैं यहाँ शॉट मारूं क्या? नहीं मार, वो पूछेगा ही नहीं, मार देगा। अब उसमें से किसी को, अब शॉट वनडे वाला मान के चलो 200 करोड़ मार दिए शॉट, अब उठाने वाला उसके पास 400 करोड़, तो 200 करोड़ की शॉट को खाएगा, फिर और 200 करोड़ जो डालेगा उसमें बाजार उड़ जाएगी, तो फिर कैसे समझोगे? तो ये समझना लगभग ना के जैसा है, नामुमकिन के जैसा है। यहाँ पे बस स्टॉप लॉस फॉलो किया जा सकता है। और देन कि कौन आया, किसको कट्टा, क्यों कट्टा, किस पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, वो आपकी समझ होती है। तो इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, नीचे गिरेगी तो किस किस जगह को कटेगा फिर ये गिरेगा, वरना नहीं गिर सकता है। अभी ये गुट्टर 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 गुट्टर, मतलब ये हाई वाला लाइन को आप डिलीट मारो, और ये जो नीचे वाला लो लाइन है उसको डिलीट मारो, तो जस्ट ये जो कैंडल की हाई पॉइंट एंड ये जो कैंडल की लो पॉइंट है, बस इतनी सी एरिया के अंदर ये कर क्या रहा है, गटर मटर 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 चटर बटर। आप समझे कि नहीं समझे? अब इसी को आप 15 मिनट 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में जाइए, विदाउट एनी इंडिकेटर के देखिए, फिर बात समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ, यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बाजार क्या बहुत मूव दे रहा है, क्या रॉकेट बन के फटफट करके चल रही है? कहाँ रॉकेट, किस साइड की रॉकेट? बुल में रॉकेट के वियर में रॉकेट। बाजार इन दोनों लाइन के बीच में कर क्या रहा है, यहाँ तक उठता है, फिर यहाँ तक गिरता है, इस लाइन के नीचे क्यों नहीं जा रहा है? और बाजार को बुलिश होने का है तो उस लाइन के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बुल वाला मूव तब माना जाएगा जबकि ये इसके ऊपर निकलेगा, बियर तब माना जाएगा जबकि ये इसके नीचे निकलेगा। जब तक ये इन दोनों लाइन के बीच में है तब तक इस मूव को क्या बोला जाता है? बोलिए, इस मूव को तब तक क्या बोला जाता है? अब ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ आया, यहाँ से, अब ये रुझान ऊपर का रख रहा है। इंडिकेटर डालोगे, इंडिकेटर इसके नीचे बाई बोला है, अब मैंने इंडिकेटर डाला थोड़े ना, बिना इंडिकेटर के, विदाउट एनी इंडिकेटर के बात कर रहा हूँ, और वो भी कैंडल देख के, जस्ट ये टू कैंडल। अब आप इसको सिचुएशन में जाओगे, सिचुएशन में पढ़ोगे तो ये रेड के बाद ग्रीन कैंडल, मतलब सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन, रेड के बाद ग्रीन आया तो अगेंस्ट उल्टा हो गई। अब उल्टा होके इसको जाने का है इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर निकलने का होगा। तो कैसे निकल के जाएगी, ये कैंडल और आएगा तो जा पाएगा, उसके बाद अगला कैंडल आएगा तो जा पाएगा, और यहाँ से ये इस तरीके की मूव मारेगा तभी ये चीज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को समझ में ये बात आ गई कि इतने के अंदर में ये ना बुलिश हो रही है ना ये बेरिश हो रही है। अगर आप सी लेंगे, ऊपर वाला कोई चीज लेंगे सी, तो वो चल नहीं रहा है। अगर आप नीचे वाला कोई चीज लेंगे दैट इज पी, वो भी चल नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, ये हाई एंड लो की मिडिल पॉइंट निकाल। अब हाई एंड लो की मिड पॉइंट निकाल लीजिए, अब ये उसी मिडिल पे रेंग रहा है, और जब तक ये रेंगेगा तब तक सी वालों को भी पैसा नहीं मिलेगा, ना पी वालों को पैसा मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में जो ऑप्शन बायर बनेंगे, कॉल बायर या पुट बायर, उनको ठेंगा दिखाएगा बाजार। अब ये चीज समझ में अगर आ गई है तो तब एक्सपीरियंस के जैसा हरकत करने का है, वहां रिटेलर लल्लू पप्पू के जैसा हरकत नहीं करने का, वहां एक्सपीरियंस ट्रेडर के जैसा हरकत करने का है कि मेरे समझ में बात आ गई, ना सी चलेगी ना पी चलेगी, ठेंगा दिखाएगा बाजार। और ठेंगा वाला मूव में हमको रहने का है ही नहीं। समझ में आया? तो हम शॉर्ट कब मारेंगे, जबकि वो इसको काटे, हम बाई कब करेंगे, जबकि वो इसको फाड़ेगा। और जब तक इनके अंदर में ये रेंग रही है हम क्या करेंगे, तब तक साइडवेज कंसीडर करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे।
वहां पे किसी को और चढ़वी चढ़ी हुई है, सर क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसको बोलने का है चुल्लू भर पानी ले और डूब मर जा, क्योंकि यू आर नॉट प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ट्रेडर, यू आर रिटेलर लल्लू पप्पू ढक्कन ट्रेडर। तुमको रूल डिसिप्लिन डिसिप्लिन से कुछ लेने का नहीं है, तुमको तो दिमाग में हवस चल रही है ट्रेड मारने की, एक हवस कि एनी हाउ एनी कॉस्ट आई एम नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, आई एम ओनली एडिक्टेबल ट्रेडर, मेरे को एनी हाउ एनी कॉस्ट सिर्फ ट्रेड मारने का है। समझ में बात आ गया? और वैसा ट्रेडर जो बनेगा उसको इस जन्म में कभी सक्सेस मिलने वाला नहीं है। मेक योर सेल्फ एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर, नॉट रिटेलर ट्रेडर। रिटेलर लल्लू होते हैं। और देखो बाजार को देखो, सब समझ में आ जाएगी। वाई? बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अगर बाजार में यहाँ पे ये चीज 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो ये चीज 2 होता है, और बाजार अगर नीचे जाएगी 3 लेने के लिए जरूर जाएगा। आप कैलकुलेट करो कि 3 होता कहाँ है, उसको आप निकालने की कोशिश करो। अगर बाजार में ये 1 है तो वो 2 है, तो अगर ऊपर में 3 होती है तो कहाँ होता है 3? अब बाजार को कुछ समय देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चार्ट खोले और घुस गए मार दिए टेट हो गई, वैसा नहीं चलेगा। वहां चलना पड़ेगा WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपको निकालना पड़ेगा। अब निकालो, तो निकालो रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे निकाला जाता है। एक लाइन यहाँ पे लेंगे, कहाँ पे, हाई पे लेंगे, दूसरा लाइन को यहाँ बिठा देंगे, एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। अब मिड पॉइंट पे ब्लू लाइन को बिठा देने का है। अब हो गई एकदम परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी पूरा लेवल निकाल के हमने छोड़ दिए। साइडवेज है तो क्या है, साइडवेज हुआ तो क्या हुआ, हमने निकाले और छोड़ दिए। अब देखने का क्या है, अब देखने का क्या है कि बाजार के अंदर में कोई ट्रेडर यहाँ से गिरवा दिए, राइट, फिर इस ट्रेडर ने यहाँ तक इसको उठा दिए, उठाने के बाद इसको यहाँ तक भी तो उठा सकता था, लेकिन क्यों नहीं उठाया। अब यहाँ से इसको गिरवा दिए तो ये तो इसके भी नीचे जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं लेके गया। अब ये इतनी सी एरिया में कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। अभी 3 प्रकार की ट्रेडर होते हैं, 3 टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं दुनिया में। 1 काइंड ऑफ ट्रेडर वेरी वेरी बुलिश, सेकेंड काइंड ऑफ ट्रेडर वेरी वेरी बेरिश, थर्ड काइंड ऑफ ट्रेडर विच इज न्यूट्रल। मतलब कोई बुल है कोई बियर है तो कोई बराबर वाला भी है। अब हम समझते हैं कि 3 काइंड ऑफ ट्रेडर में से बाजार किस मूव को दे रही है। अगर वही समझ में नहीं आया तो हम बुल बियर या क्या बने वो समझने में ही तकलीफ होगी। अब बुल बनने का है तो कहाँ, बाजार को किस साइड जाने का है, अपवर्ड। माइक म्यूट कर दीजिए, जब बोलना होगा तभी बोलेंगे, वरना माइक म्यूट। तो अगर बाजार को बुल होना है किस साइड जाने का है, बुल। बुल कैसे जाएगी, बिना ऐसे 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 किए कैसे जाएगा, नहीं जा सकता है। बाजार को बियर होना है, अब बाजार को कहाँ जाना है, इधर जाना है। कैसे जाता है, ऐसे 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 जाना होता है। अब बाजार को कहीं जाने का है ही नहीं तो क्या करेगी, तो क्या करेगा, तब क्या करेगा, तब कुछ नहीं करेगा। ऐसे लल्लू पप्पू चप्पू झप्पू जो बनाने का है बनाएगी, ऐसे ऐसे। कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, तो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन किसी की दिमाग में बहुत बुल है तो वो बुल वाला हरकत करेगा। वो अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा, डालेगा। कोई बियर है बहुत बियर तो वो अपना स्टॉप लॉस डालेगा। अब बाजार कहाँ जा रही है, हु नोस, कौन जानता है। इस बाजार में क्या हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। और किसी से अगर आप सोचेंगे या पूछेंगे जब बाजार में क्या होती है किसी को पता नहीं, तो किस चीज से मतलब आप समझने की कोशिश करोगे। हु इज दी सुप्रीम, नथिंग सुप्रीम। सुप्रीम नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। योर एसएल इज दी सुप्रीम। अगर आपकी दिमाग में बियर है,
नेगेटिव है तो ये स्टॉप लॉस यहाँ डाला करिए। कहा? यहाँ डाला करिए इसे। अगर आपके दिमाग में बुलिश चलती है तो आप यहाँ पे एसएल डाला करिए, यहाँ। अब स्टॉप लॉस के बदले रिस्क टू रिवॉर्ड खाना, यही इस बाजार का नियम है। क्लियर हुआ? क्या आपके पास स्टॉप लॉस है कि लॉस को रोक देंगे, इतने से ज्यादा लॉस कभी लेंगे ही नहीं, स्टॉप लॉस। लेकिन प्रॉफिट हुआ तो उस दरवाजे को खोल देंगे कि अपने को 1:1 मिनिमम चाहिए, देन 1:1 2 3 4 5 जितना देता है उतना लेंगे। अब सही ट्रेड गलत ट्रेड, जब तक ट्रेड में बने रहेंगे ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि सही ट्रेड मारे कि उल्टा मारे? समझ में बात आया? अब अगर ये साइडवेज में है तो फायदा किसका? अगर ये इसी एरिया के अंदर में, इस एरिया के अंदर में रहता है तो फायदा किसका होगा? एक्चुअली प्रॉफिट किसी को मिलेगी, किसको मिलेगी प्रॉफिट? बुल वाले जो होंगे, बुल तो इसके ऊपर होंगे, बुल वाले होंगे तो बुल होंगे इसके ऊपर, उनकी कलर कर देंगे ग्रीन। बियर होंगे तो बियर वाले तो इस पॉइंट के नीचे होंगे। उसका कलर कर देंगे रेड। तो अभी बाजार में है किस पॉइंट पे? ये साइडवेज में चल रही है। बुल होना होगा तो इसके ऊपर होना, बियर होना तो इसके नीचे होना। अब बियर की फॉर्मेशन ये होके आएगी। अब बुल की फॉर्मेशन ये होके जाएगी। अभी यहाँ पे क्या हो रही है? हु इज ऑब्जर्विंग? कौन देख रहा है? आप देख रहे हो? अगर आप अपने दिमाग को ठंडा रख के नहीं देखोगे तो फिर जो कांड आपके साथ होगा वो बोलोगे मैं जब स्टॉप लॉस डालता हूँ वही हिट होती है, जहां पे डालता हूँ वही हिट होती है, वहां तक वो जा जाता, टक करके चुम्मा मारता, फिर उल्टा हो जाता। कैसे? बिकॉज यू आर एग्रेसिव ट्रेडर। उसका कारण है कि आप एग्रेसिवली ट्रेड को करते हो। वहां पे आप समझ के ट्रेड को नहीं कर रहे हो कि हो क्या रहा है। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ ना, दिखता हूँ ना, पैसा पेड़ पे थोड़े ना उगता है कि हम पैसा लगा दिए और फिर अपनी उल्टा चल गई और बाजार को खिलाने वाला पैसा मेरे पास तो ढेरों है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो फिर अभी रिस्क टू रिवॉर्ड बराबर काम करेंगे। इसके ऊपर 1:1 1:2 1:3। अगर इसके नीचे उतरा तो 1:1 1:2 1:3। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द बाजार डायरेक्शन? क्या है बाजार की डायरेक्शन? इस साइड जाने वाला डायरेक्शन कि उस साइड आने वाला डायरेक्शन? किस साइड वाला? या फिर डायरेक्शन ये चल रही है कि हम तो टाइम खाएंगे, लोगों की दिमाग चटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिर लोग चाहे ढेरों बुलिश बने या लोग ढेरों बेरिश बने, मैं तो अपना नाम बजा रखा हूँ, मैं तो साला ढीठ हूँ। और ये ट्रेडर लोग जो है वो तो बेवकूफ है, क्योंकि ये अपनी दिमाग के हिसाब से बुल बना के बत्ती कुल या बीर बेयर बना के बत्ती कुल करके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ वो ये गधे लोग तो मेरे को फॉलो करता ही नहीं है। तो फिर तो प्रॉब्लम अपने जगह पे सही सलामत खड़ा रहेगा और सोल्यूशन क्या होगी? वो तो एक इल्यूशन बन जाएगी। प्रॉब्लम अपने जगह पे सही सलामत खड़ा है और सोल्यूशन बन गई है इल्यूशन। कैसे? क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने ऑब्जर्व किए नहीं, आपको बस लगी, आप चालू हो गए। नहीं करने का वो सिस्टम अवॉइड करो। अब बाजार जो है वो बोल बोल के जाएगा, कैंडल टू कैंडल मूव इधर से उधर होती रहती है। बिकॉज बाजार इज फ्लक्चुएट, वो मूवेबल है, वो झंडा गाड़ने वाला चीज नहीं है। किसी के दिमाग में है ना, अक्सर 5 मिनट पहले कुछ और बोलते थे, अब तो आप कुछ और बोल रहे हो। अब 5 मिनट पहले कैंडल में, चार्ट में कैंडल कुछ और था, 5 मिनट होते ना होते कैंडल की फिगर बदल गई। जब बाजार फ्लक्चुएट, मूवेबल, फ्लेक्सिबल है, वहां स्ट्रॉन्ग झंडा गाड़ने जैसा मूर्खता नहीं करना है।
यही ना रिजल्ट समझ में आएगी कि बाजार क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। और फ्लक्चुएट चीज के अंदर में आपको नमनीयता बनाने का है। रूल डिसिप्लिन भी फ्लक्चुएशन के साथ रहेगी। अगर बाजार नीचे जाने का है तो फॉर्मेशन पैदा होगा। व्हाट इज दी डाउन फॉर्मेशन? दिस। तो यहाँ से फॉर्मेशन को ध्यान दीजिए। अगर ऐसा होता है तो कहा जाता है। अब जाने वाला फॉर्मेशन ऐसा होता है। अगर ऊपर वास्तव में जाने का है तो ये यहाँ तक नहीं आएगा, या ऐसे ऐसे जाएगा। फिलहाल तो आपको इस एरिया के अंदर में क्या डिसाइड करोगे? सवाल तो ये है, बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन? इस एरिया में डिसाइड करेगा कौन? जो देखने वाला है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो देखने वाला है उसकी नजर और नजरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन उसमें से वो सही और गलत होगा कैसे? बिकॉज आइडेंटिफाई। जबकि आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैं भाग रहा हूं कि गाड़ी भाग रही है। भाग कौन रहा है? भागना गाड़ी को है, आपको नहीं। हिलना प्राइस को है, आपको नहीं। समझ में बात आया? ऊपर नीचे होगा प्राइस। आप जिस कुर्सी में बैठे हो वहीं पे चिपक के रहोगे। आप ऊपर थोड़े नीचे हो, थोड़े ना होते हो। तो हिलेगा कौन? प्राइस। अब हिलने से फॉर्मेशन पैदा होगी। अब हिलने से फॉर्मेशन पैदा होगी तो फॉर्मेशन बनने देते हैं। बाजार के साथ रहेंगे, एनालाइज करेंगे, थोड़ी सी बोरिंगनेस आ जाएगा क्योंकि बाजार थोड़ा टाइम लेके मूव मारेगा। तो वहां बोरिंगनेस आएगा। वहां पे हम लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिए। अब गाना गाइए चुपचाप से मस्ती में। आप मस्ती में रहो, बाजार जाए तेल लेने। जिधर जाएगी स्ट्रक्चर बना बना के जाएगी विदाउट एनी इंडिकेटर। ऐसे काम करने का है। इंडिकेटर चिपकाओगे तो सिर्फ चिपका दो। और इंडिकेटर चिपकाएंगे तो इंडिकेटर भी उसी फॉर्मेशन को ही पकड़ेगा। क्या पकड़ रहा है? उसी फॉर्मेशन को। अब सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में मंथली कैंडल एक्टिवेट है, उस वजह से नीचे बॉडी आ रही है। अब उसको ऑफ कर देंगे तो अभी ये मंथली कैंडल की जो ब्लरनेस है वो आउट हो जाएगी। अब वो आउट हो जाएगी तो फिर मजा देखो। फिर मजा देखो। अब की बार मजा क्या आ रही है? अपने को डेली कैंडल दिख रही है, आज के दिन की कैंडल भी दिख रही है। बाजार आज के दिन हाई कहाँ पे मारा? यहाँ पे मारा। और प्रीवियस हाई कहाँ है? यहाँ है। और वो एरिया जो है वो एरिया क्या बन गई है? अभी वो एरिया बन गई है सप्लाई। तो बाजार जब सप्लाई को खाने के लिए ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी तब आपकी बाइंग एंट्री पड़ेगी। लेकिन अगर बाजार नीचे गई तो सप्लाई नहीं, बाजार अगर इसको खा गया तो फिर बाजार डिमांड लेने के लिए नीचे जाएगी। तो यहाँ से कैंडल बियर बनेंगे, फिर बाजार नीचे जाएगी। और वहां से ग्रीन बनेगी तो बाजार ऊपर जाएगी। अब बनता क्या है? आंखों के सामने बनते हैं। और बनता क्या है? सवाल तो ये रहेगा कि बन क्या रहा है आपकी आंखों के सामने और आप देख क्या रहे हो? और वो देख के आपकी दिमाग में सिग्नल जा कौन सी रही है? मतलब जो चीज आप देख रहे हो उसकी आप इंटरप्रिटेशन मतलब निकाल क्या रहे हो? अब वहां पे दिमाग की प्रोसीड्यूर फंक्शन आएगा। दिमाग में जो डालोगे दिमाग उसी चीज को प्रोसेस कर देगा। अब दिमाग में क्या डाल रहे हो? अब बायर लोग बाई बोला है, अगर इंडिकेटर देख के बोलता है कि सर लास्ट सिग्नल तो बाई है ना, तो तुम वही स्टॉप लॉस डालो। अगर नेक्स्ट सिग्नल सेल बोलता है और आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाती है तो कायदे से लॉस खाओ। और वो जो सेल बोला है वही राइट ट्रेड हो जाएगी। फिर हो सके तो उल्टा ट्रेड भी मारो। मतलब साइकोलॉजिकल मेंटल खुद को ब्लॉक मत किया करो कि सर मेरी ट्रेड उल्टा पड़ गई, मैं गाल पे हाथ रख के जब तक के कैपिटल ना उड़ गया तब तक मैं गाल पे हाथ रख के बैठा ही था। वैसा कार्ड नहीं करने का। कायदे से लॉस लेने का और सही ट्रेड में घुसने का भी है। मतलब लॉस लेंगे हंसते हंसते और सही ट्रेड को पीटेंगे बहुत जोर से। दैट इज स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी ऑफ ट्रेडर। अदरवाइज लल्लू पप्पू रिटेलर वाला ट्रेडर गाल पे हाथ सोच ही रहा है कभी ना कभी तो आएगा ही। कब आएगा भाई? कब आएगा? किस दिन आएगा? आंखों के सामने बदल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अब बदल रही है तो क्यों नहीं बदला?
वेदर, वेदर के जैसा क्लाइमेक्स चेंज। अभी सन धूप थी, फिर बादल आ गई अचानक से, फिर काली हो गई, बरसात हो गई, और आप बदले नहीं। नॉर्मल केस में तो क्लाइमेक्स चेंज होने से हर कोई चेंज हो जाता है। कि धूप जब तक थी सब बाजार में थे, जैसे ही बारिश आ गई, छता नहीं तो किसी की दुकान के अंदर घुस गए, कोई भाग दौड़ करके घर चलते हैं, कोई ऑटो पकड़ लिया। क्यों? बारिश आ गई। लेकिन यहाँ पे उल्टा केस होती है तो कोई समझता नहीं। क्यों नहीं समझ रहे? समझना पड़ेगा। अगर बदलता है तो समझना पड़ेगा। अब 15 मिनट डाले, बहुत जल्दी जल्दी फटफट 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 नहीं बदलेगा। एक एक कैंडल 15-15 मिनट की, ईच एंड एवरी कैंडल 15 मिनट्स। उसमें से बायर का स्टॉप लॉस जहां बोला बाई वहां डालोगे, सेलर का स्टॉप लॉस जहां बोला सेल वहां डालोगे। आगे जो होगा वो बैठ के देखोगे। उसके ऊपर कोई लेक्चर देने वाला भगवान अभी पैदा हुआ नहीं है। और हर बार 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 आप हारोगे, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? कि हर बार 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 सिर्फ मैं हारूंगा हारूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी स्ट्रक्चर क्या बन रही है? स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आपका इंडिकेटर हेल्प करेगा। इंडिकेटर बोलता है कि इट इज योर हाई, देन इट इज योर लो, इट इज लोअर हाई, देन लोअर लो। अब ये जो उठी है, ये कभी इसको काटना नहीं चाहिएगा। दैट इज योर मैथमेटिक्स। अगर ना कटता है और सेल बोलता है तो देन ये जो नीचे घुसवाएगी, ये इस पॉइंट के भी नीचे जाएगी। और वो जाने के लिए यहाँ रेड कैंडल बनना मैंडेटरी है। समझ में बात आया? तब जाके बात समझ में आएगी कि क्या हो रही है, कहाँ मैथमेटिक्स डाले है, कौन सी चीज हो रही है। इसको काटेगा तो किधर जाएगा, और मेजर मूव क्या है, उसमें से ये लेवल्स काम करते कैसे। और आपको किन किन चीजों की प्रैक्टिस करना है, वो चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। अब इंडिकेटर जो जो बोलेगा वो आप फॉलो करोगे, क्योंकि इंडिकेटर के अंदर ये सारे चीज हम डाल के रखे हुए हैं। लेकिन मैनुअली जैसे ही करने बैठोगे आपको आता नहीं है। इंडिकेटर क्या दिखाते आपको पता नहीं है। अब फिर तो हो गई। फंक्शन है, फंक्शन समझने का है। व्हाट इज द फंक्शन? ये चलता कैसे है? स्ट्रक्चर बना बना के, स्ट्रक्चर बना बना के चलने के बाद वो कुछ समय तक चलेगी, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता नहीं है, प्राइस फॉलो नहीं करेगा। जितना समय उस स्ट्रक्चर में वो चलता है उतना आपके लिए मंगल, उसके बाद वो बदल जाएगी तो आपको भी बदलना पड़ जाएगा। नहीं बदलोगे सफाई हो जाएगी आपकी। अब बैठो और देखते रहो। गुटर गुटर होता है, फिर भी मुंह बंद करके हजम करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ट्रेडर। मोमेंट लॉस है, मगजमारी नहीं कर सकते, दिमाग नहीं लगा सकते। जो है समझ सकते हो, लेकिन उसको कुछ उखाड़ नहीं सकते। गुटर गुटर मार रही है, क्या करे। हम पहले ही बोल चुके हैं कि 3 प्रकार की मूव होती है। उन 3 प्रकार में से किस मूव में चल रही है पहले वो समझो, वरना होंगे आप सी बहुत बुलिश। बजट देगा तेरे को ठेंगा, ले ठेंगा ले। कई होगा बहुत बेरिश, बाजार बोलेगा ले ठेंगा ले ठेंगा। क्यों? बाजार तो बेरिश बुलिश कुछ है ही नहीं। ऑप्शन सेलर लोग जो होंगे, ऑप्शन राइटर 25 300 25 250 को बेच के बैठे, कॉल को राइट करके बैठे, नीचे इसको पुट को राइट मार के बैठे। उनकी तो प्रीमियम जितनी पिघलेगी उतना उनके जेब गर्म होंगे। और आप बुलिश और बियरिश होके उखाड़ो, क्या उखाड़ना चाहते हो? प्लेयर को समझो पहले। पहले आप जीतोगे ये भूल जाओ कि मैं जीतूंगा। पहले ये समझाओ कि आपको हराने वाला सामने बैठा कौन है, क्योंकि आप खेल रहे हो किसी से। इंडिविजुअल आपकी ओपोनेंट में कोई खड़ा है। उस खड़े हुए को समझो पहले, तो वो आपको मारना कैसे चाहता है।
अब बियर होते हो तो वो बुल में घुसा सकता है और साइडवेज में, उसके पास दो हथियार है, आपके पास तो एक है। अगर आप बियर वाला हो तो वो उठा सकता है और साइडवेज में, फिर भी उसके पास दो हथियार। लेकिन आपके पास तो हथियार ऑलवेज वन रहता है, लेकिन अपन ऐसा बंदा है अपने पास 3 in 1 हथियार रहता है कि हम पहले समझते हैं कि हमको मारने वाला कौन है। वो क्या दिमाग में चला के बैठा हुआ है जिससे कि हमारी मौत हो जाए, पहले हम बचेंगे बाद में मारेंगे साले। वो जाल बिछाएंगे, हम फंसने से पहले बचेंगे। फिर हमको पता चल जाएगा ना यहाँ यहाँ जाल बिछी हुई है, फिर एक एक जाल को काटेंगे और निकलेंगे। तब बनते हैं अक्ल से स्मार्ट ट्रेडर, अदरवाइज यू आर रिटेलर। आपका ट्रेनिंग अभी पूरा हुआ नहीं है। और जिन जिन चीजों की ख्याल रखना होता है ट्रेडिंग में, आई एम एग्रेसिव ट्रेडिंग, डिसिप्लिन ट्रेडर, आई एम ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू हैंडलिंग, कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसमें मेरी इमोशन कितनी अटैच हो रही है, कहीं मैं उन पे हावी न, मेरे ऊपर वो हावी तो नहीं हो रहा हो। ये सारे चीजों को ख्याल रखा जाता है। बातों को समझ में आ रहा है, तब जाके ट्रेड मारोगे, एक चुन के ट्रेड आएगी। हर जगह मुंह मारने की नाम ट्रेडिंग नहीं होता है, चुन चुन के पीटने की नाम ट्रेडिंग होता है। तो अभी क्या करने का है, किसी को होगी बहुत जल्दी लगी हुई होगी, कल ले लेते हैं, पुर ले लेते हैं, और कोई होगा कि शांति से करते हैं, इतना भी जल्दी किस बात की, बैठते हैं ना शांति से करते, इतना भी जल्दी क्या है। बाजार है, ढीड है, हम भी साला ढीड है, बाजार जाती है हम भी जाएंगे, हौले हौले जाएगी। अब मुंह ऊपर की होगी, बड़ा बड़ा कैंडल लेके आना पड़ेगा वॉल्यूम। नीचे की गिनने के है तो बड़े बड़े रेड लेके आने पड़ेंगे। वॉल्यूम कहाँ है, वो वॉल्यूम नाम का वस्तु कहाँ है, और है ही नहीं कहीं। अब वॉल्यूम आएगी तो फिगर बड़ा बड़ा बनेगी, क्यों नहीं बने। पीछे आओ देखो, कितनी बड़ी ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। अबे ऊपर जाने का होगा ना, ऐसा लेके आना पड़ेगा। और नीचे गिरेगी ना, ये देखो रेड, बड़े बड़े रेड, दम दम दम। वो कहाँ है। अब इसके ऊपर जाने का है तो बड़ा बड़ा ग्रीन, बड़ा बड़ा ग्रीन, बड़ा बड़ा ग्रीन लेके आओ। नीचे जाने का तो इसके नीचे रेड, बड़े बड़े रेड लेके आओ, हमको डायरेक्शन समझ में आए। फिर ना हम फुटबॉल पे लात मारे, हमको पता तो चले गोल पोस्ट आखिर है किधर। बॉल को किसी गोल पोस्ट पे डालने का है। अब ऊपर में गोल पोस्ट पे डालने का है या नीचे की गोल पोस्ट में डालने का है, किधर डालने का है बॉल, हमको पता है ही नहीं। लेकिन हम भी जाते हैं लात मारते हैं। लात मारना नहीं बोलते उसको, मुंह मारना बोलते हैं। कि गोल पोस्ट दिखा नहीं, साले ने जाके लात मारी। अब क्यों लात मारा पूछो, उसको खुद को पता है नहीं। कि नहीं सब लात मार रहे थे हम भी मार दिए, और सब तो गांडू थे, तुम भी गांडू हो क्या। किसी को रूल नियम पता है नहीं, वो गांडू है। उसने लात मार दी, उसको फॉलो करके तुम भी मार दिए। मतलब एक बेवकूफ है, उसको फॉलो करने वाला तुम दूसरा बेवकूफ हो। तो इन चीजों को ख्याल रखा जाता है, वहां पे अपने आप को संभाला जाता है। इसकी नाम क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट। अगर कोर्स में जाएंगे तो वो चीज बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कोर्स में, ये चीज बोला हुआ है, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। के अपने आप पे नियंत्रण करना, उसकी नाम होता है सेल्फ मैनेजमेंट। अपने दिमाग से जो निकलेगी, अपनी मन से जो लगेगी, उनको कंट्रोल करने की नाम होता है सेल्फ मैनेजमेंट। मन बोलेगा चल ले ले, क्या बिगड़ेगी, ले ले कल ले ले, नहीं तो फुट ले ले, कुछ तो कर ले। मन बोलेगा, मन को बोलेगा अबे चुप, तो मेरा मन है, मैं तेरा नहीं, मैं तेरे को कंट्रोल करूंगा, तू मेरे को कभी नहीं। दैट इज सेल्फ कंट्रोल। मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड मारूंगा। समझ में आया। अभी लास्ट सिग्नल आपको मेरे को क्या दिख रही है, ये दिख रही है। अब किसी को डिसिप्लिन बनने का है तो इधर वो स्टॉप लॉस डालेगा, जो दिख रही है वो ठुकेगा। आगे जितना होएगा वो उतना राइड मारेगा। अगर कोई सेलर इधर स्टॉप लॉस डाल के रखा है, उसकी हिट होती है तो होने दो, उससे बायर को क्या, क्या इसको क्या लेना क्या देना, किसने उधर स्टॉप लॉस डाल के बैठा हुआ है, उसकी स्टॉप लॉस हिट हो गई है, कैसे पता करे, बेकार की बवाल में वो क्यों जाएगा। समझाओ अब मेरे को। ऐसा हो नहीं सकता है ना, 140 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन या 130 करोड़ की पॉपुलेशन, हर कोई ट्रेड मारे तो हर कोई बायर बने, हो सकता है क्या, कभी नहीं।
उसमें से तो 4 गधे पीछे से बाइंग मार के होल्डिंग करके बैठा हुआ है, उनकी प्रॉफिट आया तो वो निकलने के लिए सेल तो दबाएंगे, और उस सेल की वजह से बाजार थोड़ी सी तो नीचे आएगी। उस नीचे के अंदर कोई और बायर बनने की सोचेगा, लेकिन उस रेड को देख के कोई और सेलर बनने की सोच जाएंगे। तो हो नहीं सकता, सबकी एक ही दिमाग, एक ही अंडरस्टैंडिंग, हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। लगभग ना के जैसा नजर नजरिया अलग अलग होते रहेंगे, और इस पे पब्लिक अलग अलग रिएक्ट करते रहेंगे, और उसी से इसकी एक मेजोरिटी फ्लैक्चुएट तैयार होती है, जिसमें नॉर्मल नेचर इसकी बुल बन जाती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में होल्ड किए जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म में होल्ड बोले तो शॉर्ट टर्म में फॉलिंग नहीं हो सकती आराम से। 4 दिन गिर गई, 5वें और छठे दिन 2 कैंडल बुल बना दिया, 4-5 दिन की फॉलिंग को खा गई, तो क्या बोलोगे फिर? 4 दिन गिरा तो वो सच थी, जब गिर रही थी तब तक सच थी, बट 2 दिन में जो चढ़ गई वो क्या झूठ थी? वो भी सच है। नथिंग फॉल्स। तो यहाँ झूठ नाम का चिड़िया है नहीं, एवरीथिंग फॉल्स नहीं है, एवरीथिंग ट्रूथ, नथिंग फॉल्स। जो हो रही है बस हो रही है, उसको मान के जान के कितना कर सकते हो कर लो। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रूल नियम ये वो दुनिया में डज नॉट एग्जिस्ट, वो वास्तव में है ही नहीं। इससे बढ़िया और कोई सिस्टम मेरे अकल में आज तक आया नहीं, कि चुपचाप आंखों के सामने जो हो रही है उसको ठुक दो, और अपना स्टॉप लॉस उसको डिसाइड करो और बैठे रहो। अभी ऑप्शन है तो आपकी कुत्ते की मौत वाला सिस्टम है। प्रीमियम पिघल गई, उसमें हमारा क्या गलती है? प्रीमियम ट्रेडिंग को आपने सिलेक्ट मारे, किसने बोला था मारो? किसने बोला कि ऑप्शन ट्रेडर करो? क्यों बने? चट मंगनी और पट ब्याह हो जाती है, क्विक एंड फास्ट प्रॉफिट आ जाती है, तो क्विक एंड फास्ट डिके भी तो खा जाती है। सिर्फ आता है जाता नहीं, आता भी है जाता भी है। साइड वेज के अगर समझ में आएगी तो वहां पे ऑप्शन सी पी, नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड, इट इज एक्सपीरियंस ट्रेडर रिजल्ट। और सर क्या लू क्या लू क्या लू, दैट इज रिटेलर ट्रेडर साइकोलॉजी। तो आपकी समझ में क्या आ रही है? बाजार ऊपर भग रही है तो ग्रीन कहाँ है? ऊपर में जाएगी, ग्रीन जोन में जाएगी तो ग्रीन बन के जाएगी ना, कहाँ है? तो इतनी सी कैंडल ऊपर जा रही है, लेवल कब घटा? घटा ही नहीं। ना ये ऊपर जा रही है ना ये नीचे आ रही है, ना वॉल्यूम बढ़ रही है ना इसमें पैसा आ रही है। समझ में आ रहा है? जब वो वॉल्यूम बढ़ना स्पीड करेगी, दिमाग तेज रखो कि किस साइड की। शार्प नजर, ईगल का नजर चाहिए, दिमाग चौकन्ना, नजर तेज, कि आ रही है तो कोई घुसने का है, नहीं आ रहा है बैठे रहो। क्या चाहता है? हमारा बाप का क्या जा रही है, हमारा क्या जा रही है, हम तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। पैसा लगाए नहीं तो लॉस कैसे खाएंगे? पैसा तभी लगाएंगे जब इसमें हलचल, स्पीड, वोलाटिलिटी, अल्फा स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, बीटा वोलाटाइल हो जाएगी, तब घुसेंगे ना। चुटकी में बजा के पैसा आएगी, उस मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो मौका हर वक्त नहीं मिलेगा, मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है। पेशेंस, पेशेंसफुल ट्रेडर ऑलवेज विनर। जिसके पास पेशेंस है वो ऑलवेज विनर होता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो गधा होता है, और कब कहाँ क्या कर रहा है उसको खुद को ही पता नहीं होता है, और वो सबसे ज्यादा मरता है। अभी हमने जो अब तक किए वही काइंड आपको बोलेंगे कि करो। इंडिकेटर तो बाद में चिपकाओगे, इंडिकेटर तो बाद में चिपकाओगे। अब हमने जैसे किए वो डेली से शुरू किए, अभी इधर आके घंटा किए 15 मिनट में, उसमें तो टाइम कन्वर्ट मार दिए, लेकिन काइंड तो हमने डेली में किए। वही काइंड की प्रैक्टिस आप करो, करके मेरे को फोटो भेजो, और उसके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग वो समझो, कितना पेशेंसली बैठे। अगर 1 घंटा तक बैठे रहने का है तो उतना टाइम बाजार को दे सकते हो क्या? कि 1 घंटे तक ट्रेड मानेगा ही नहीं है, बाजार नहीं हिल रही मैं नहीं हिल रहा, बाजार हिलेगी मैं हिलूंगा। अपना रूल डिसिप्लिन के हिसाब से बाजार चलेगी तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, वरना नहीं छोटे। कब तक नहीं चलेगा? चलना ही पड़ेगा। अक्खा लाइफ सिर्फ साइडवेज में थोड़े ना हो सकती है, नहीं होगा। क्यों बाजार में साइडवेज नहीं हुई? इधर डोजी 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 2-3 दिन, फिर डोजी डोजी 3 दिन 4 दिन,
फिर मूवमेंट आया ना। वैसे 4 दिन अगर तक नहीं चलेगा तो क्या करूंगा, कुछ नहीं। 5वां दिन तो मूवमेंट होगा, फिर करूंगा। और मैं अकल के साथ समझ के साथ करूंगा। कोई बेवकूफी पागलपंती या हाईली इमोशन हावी फोमो हो जाना मेरे साथ नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, बिकॉज आई एम कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेडर। मेरे को कंट्रोल करने वाला कोई और चाहिए नहीं, मैं अपने आप को खुद ही कंट्रोल करता हूँ। सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन ट्रेडर बोलते हैं इसको, कि खुद को खुद ही कंट्रोल करता है और अपना नियम खुद बनाता है, उस पर फोकस मारता है। तो नियम क्या बन रहे हैं? फर्स्ट नियम, नो बुल नो बियर। नो बुल नो बियर, साइडवेज हुआ तो फियर, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये खतरनाक चीज है साइडवेज। बुल एक मूवमेंट है जिसमें बाजार ऊपर जाएगा, उसके लिए कैलकुलेशन डालना पड़ेगा, पहले निकालूंगा। बियर हुआ तो भी कैलकुलेशन फर्स्ट, पहला एनालिसिस होगा कैलकुलेट। विदाउट कैलकुलेट के अपन एक भी ट्रेड को छुएंगे ही नहीं। चाहे बाजार ढेड़ो बुलिश हो जाए या बिड़िश हो जाए, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। उल्टा पुल्टा ट्रेड मारूंगा नहीं, पहला कंडीशन। बिना एनालाइज और कैलकुलेट किए कोई ट्रेड को छुएंगे ही नहीं। पैसा चाहिए, मेहनत की पैसा लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, पेशेंस देंगे, देन ठोकेंगे और पैसा आएगी। खुशी जिंदगी में कभी नहीं होगा कि देखो आज तो मैंने 10,000 कमा लिए, क्यों सट्टा खेले थे क्या? नहीं, पापड़ वेले हो। समझ में बात आया? कैलकुलेट किए, एनालाइज किए, फिर पेशेंस दिए, पापड़ बेले। पापड़ बेलने के बाद पापड़ को खाए, खुशी किस बात की होगी? मेहनत का फसल खाते समय खुशी थोड़े ना होता है, अब मेहनत का फसल पाते हुए खुशी होता है कि मेरे मेहनत रंग लेके आ गया, सक्सेसफुल, तब खुशी होती है। लेकिन उसको दुनिया को दिखाने जैसा खुशी नहीं होता है। देखो मैंने चावल निकाले, धान बीज बोए थे, धान लगाए थे, चावल निकाले, देखो मेरी कुटन भर गई, कौन गांडू बोलता है? लेकिन यहाँ वो गधे लोग करते हैं। पीएनएल बन गई तो दुनिया को दिखाना चालू, लो मेरी बन गई, मेरी बन गई, मेरी बन गई, मैंने बनाया, मैंने कमाया। और उनको देखने वाले और बड़े बड़े गधे होते हैं। अच्छा आपने बना ली है, कैसे बनाई? इंटरव्यू चालू उनकी। मतलब निकम्मे नालायक लोग इंडिपेंडेंट खुद नहीं बनेंगे, इंटरव्यू ज्यादा लेंगे। और हमको समझ में बात आ गई कि गधों को इंडिपेंडेंट बनने का कुछ है नहीं, क्या करने का है? इंटरव्यू लेने का है। अब रविन भुजेल हो या अमित विश्वास, कोई अगर 1.5 लाख की पीएनएल भेज दिए तो सब मिलके उनके पीछे, कैसे बनाए, कितने लौट लिए, कहा एसिल डाले, कैसे सिलेक्ट किए, अबे यही प्रोसेस, प्रोसीड्योर यही है। नियम उनके लिए भी सेम टू सेम है जो नियम आपके लिए है। अब बाजार उनके लिए यही चलेगी जो आपके लिए चल रही है। वहां पे ढक्कन वाला हरकत, इंटरव्यू लेना बंद कर दो, बल्कि रूल डिसिप्लिन फॉलो और स्ट्रक्चर क्या बन रहे है उस पर फोकस मारो। इधर पे भाई बोला था अभी ये सेल बोलने के चक्कर में, और इंडिकेटर चिपकाओ, देखो बोलता क्या है। फिर आपकी समझ में बात आएगी कि मूवमेंट किस साइड से किस साइड की हवा कैसे डायरेक्शन क्रिएट करता है, फिर उस साइड चलता है। वो चीज डीएनए में बिठाओ। क्या बोल रहा है सेल? इंडिकेटर अब बोला, मैं कैंडल देख के बोल दिया। वो एक्शन है, कौन सी एक्शन? सिम्बट अगेंस्ट, पहले थी इस बार है, पहले रेड के बाद ग्रीन, इस बार ग्रीन के बाद रेड। और यहाँ से उल्टा होके नीचे घुसाने के मूड में है। अब नीचे घुसेगी तो रेड बड़ा बनाओ, वॉल्यूम लेके आओ, तो हम पीटेंगे। हम पप्पू थोड़े ना है, हमको नीचे की लेवल नहीं दिख रही है क्या? हमको नीचे का लेवल दिख नहीं रहा है, हम अंधे थोड़े ना है। हमने तो अपने हाथों से डाले, इसकी कलर भी हमने ही डाले, उसको भी अपने हाथों से डाले, उसका कलर भी हमने ही दिए। और ये घुस के नीचे जाएगी, इधर इधर जाएगा, ऐसे रेजिस्टेंस खाएगा, ये मुड़ के ऐसा हो जाएगा। और हम पप्पू थोड़े ना है। पढ़ के आओगे तो पप्पू बनना लगभग नाके जैसा है, पढ़ के नहीं आओगे तो यू आर ऑलवेज पप्पू। और पप्पुओं को ये चीज करना नहीं आता है। पप्पू कैन ट्रेड साला ढिढिढिक ढिढिढिक गाना गाओ। जितना एक्सपीरियंस आपके अंदर में आएगा उतना पावर बढ़ जाएगा। जितना आप समझ पाओगे उससे आपकी दिमाग ताला खुल जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्टनेस आएगी।
और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब देखो बोल के जाता है तो मंगल। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, आपका मेजरली फोकस तो स्ट्रक्चर पे रहेगी। ये स्ट्रक्चर बन रही, ये अगर ये होता है तो किस स्ट्रक्चर में है? ये होता है तो किस स्ट्रक्चर में है? अप में है, डाउन में है, किस में है? किस में है? वो हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अगर ये इसको काट के इसके नीचे हो गई तो कौन सी स्ट्रक्चर में है? ये किधर जाने को चाहता है? जानी तमन्ना किधर जा रहे हो? जरा बोल के जाओ तो मजा आ जाए। तो बोल के तो जाएगी। बिना स्ट्रक्चर बनाए बेचारा जा नहीं सकता। चाहे लाख कोशिश कर ले हमको उल्लू बनाने की, लेकिन बना नहीं पाता। बाजार की कोशिश रहता है कि आपको लल्लू उल्लू सब बना दे। हमारी कोशिश रहता है कि हम बाजार को समझा दे कि हम भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है। आई एम नॉट रिटेलर, आई एम अल्टीमेट ट्रेडर, आई एम एक्सपीरियंस ट्रेडर। मेरे पास पेशेंस उतना है और सेल्फ मैनेजमेंट इतनी है कि बाजार को हिला के जाएंगे। हम बैठे रहेंगे, बाजार हिल जाएगी। अब देखो बोल के जाएगी, गला फाड़ेगा, मैं जाऊं क्या नीचे? लिख के दे रही है, मैं जाऊं क्या नीचे? अब बोलोगे जब है, फिर जाएगी जब है। रेड कैंडल बना और नीचे की टारगेट मार बे। आप बोलोगे वो सुनेगा बात? आप बोलोगे टॉमी बैठ, वो बैठेगा देखो। आप बोलोगे टॉमी छू, वो भागेगा। लेकिन टॉमी को कंट्रोल करने के लिए पहले खुद को लायक बना लो। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? 100 ट्रेड मारने से एक ट्रेड मारना, उल्टा पुल्टा ट्रेड मारने से ढंग की ट्रेड मारना, क्वालिटी बोलते हैं इसको। क्वालिटी वाला ट्रेडर बनो, तब जाके मजा आता है। तब जाके मजा क्या आता है कि पंगा हमने बाजार से लिया, बाजार को पीट दिए, बाजार से ही सीखे और बाजार को ही धोबी पछाड़ मार दिए। दैट इज, हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उसको ओवरटेक करके जाए। तो बाजार मेरा गुरु है, और बाजार ने मेरे को सिखाया कि गुरु को ओवरटेक करना सीखो तो तुम सक्सेसफुल बनोगे। तो आप मेरे से सीख रहे हो, मैं बाजार से सीखा। बाजार में यह डालना होता है, मैंने डाल दिया। और डालने के बाद बाजार को ही पीट रहा हूँ, बाजार को ओवरटेक कर रहा हूँ। तब जाके बाजार मेरे से खुश होता है। लेकिन यहाँ पे किसी को गाली दो तो उसकी सेंटीमेंटल पे लग जाती है। अबे सेंटिव होने से काम नहीं चलेगी। तुमको तरक्की करना है, ओवरटेक करना है। दिक्कत आएगी उसको लात मार के निकल जाने का है। दिक्कत को लेके गले में डाल के रोने का नहीं होता है, दिक्कत से निकलने का होता है। तब तुम सक्सेसफुल बनते हो, प्रॉब्लम को ओवरटेक करते हो। अब ड्राइंग गायब कर देते हैं। और ड्राइंग गायब कर दिए तो क्या हो गई? स्ट्रक्चर रह गई, ये। अब ये इसको काटेगा तो किसको काटेगा? उसको काटेगा, फिर उसको काटेगा, शट शट करके नीचे आना पड़ेगा। तो मैंने जो ड्राइंग मारा वो कहाँ गलत है? मैंने जो ड्राइंग मारा वो कहाँ गलत है? मैंने जो बोला कि स्टॉप लॉस हर कोई अपना अपना मेंटेन करेगा, वो कहाँ गलत है? जिसकी नसीब में आज पैसा लिखा है वो बायर बनेगा कि सेलर बनेगा, उसकी नसीब की फैसला बाजार करके देगा। और ट्रेडर अपना नसीब की फैसला खुद नहीं कर सकता है। और इसको भगवान बोलते हैं। अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। समझे कि नहीं समझे? जाको रखे सही या मार सके ना कोई। भगवान रखेगा, कौन मारेगा आपको? और जाको मारे सही या बचा पाए ना कोई। अगर भगवान ही मारना चाहेगा आपको, दुनिया में कोई इंसान फिंसान कुछ है नहीं कि आपको बचा ले आज। तो उस पर भरोसा रखो।
क्या भगवान की अगर मर्जी है तो आज मैं विनर बनूंगा ही, मेरे को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हर रोज आपको रूल और डिसिप्लिन से ही आना पड़ेगा। अब देखो बोल के क्या जा रही है, साइड वेस्ट से कैसे बाजार फॉर्मेशन में आ रही है, किस फॉर्मेशन में जा रही है, सब चीज पकड़ में आ जाएगी। आपका हाथ के मुट्ठी में आने वाला है। आप बोलोगे ना नाच नाचेगा, आप बोलोगे ना बैठ बैठेगा, उतना लेवल की पावर आने वाला है। चलिए अब बैठो और देखते रहो। अब गला फाड़ने, मेरा गला फाड़ने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं करता, मैं इसकी स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ। नॉर्मली खाली आंखों से स्ट्रक्चर फॉलो कर पाओ तो मजा है, ना कर पाओ तो इंडिकेटर सपोर्ट कर रही है आपको। अब वॉल्यूम बढ़ रही है, हल्ले 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 हल्ले, रेड की बॉडी बढ़ रही है, हल्ले 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 हल्ले, यही है। शुरू में आओगे, जब मांगोगे तब देगा नहीं, जब ये देगा तब तक आपको रुकना पड़ेगा। अब कौन रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए एकदम मुंह उठा के खड़ा हो गई, एक टांग पे खड़ा है वो बेचारा सेलर। सेलर लोग अभी एक टांग पे खड़े हुए हैं, हम प्रॉफिट लेंगे बोलने के लिए, और घुसा रही है नीचे। अब घुसा पे, आप क्या बोलोगे, मैं क्या बोलूंगा, घुसा पे, हमको तो पता चल गई ना, घुसा पे घुसा पे। 3:15 पे किसी गधे को पता चलेगी, अभी कितना बज रही है, 1:15 बज रही है। 13:12, 3 मिनट होगी 1:15। और यही चीज किसी गधे को बाद में समझ में आएगा कि फॉलिंग हो गई। और कब आएगी, 3:15 पे, जब बाजार बंद हो जाएगी, तब कुछ गधे और गांडू लोग और इकट्ठा होंगे। आज बाजार गिर गई, क्यों बाजार गिर गई, उसके पीछे मोदी जी ने क्या बोला, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या हुई, उसके पीछे मैं कैसे प्रिडिक्ट किया, कोई गधे आएंगे ऐसे पकेंगे। लाइव बाजार में पकड़ने वाला समझने वाला कोई नहीं है। तो गधे बनने का है तो उनको फॉलो करो, रियल में शेर बनने का है तो लाइव मार्केट, जिंदा मार्केट में उसको पकड़ के खाना सीखो, तो तब बनते हो आप रियल में ट्रेडर। 7 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, सिर्फ बको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझसे सिर्फ बोलने का है सर प्रॉब्लम यह है, हम निकाल के दे देंगे कि प्रॉब्लम की सलूशन क्या है। आपको किस तरीके से बैठना है इस फील्ड में, चार्ट के ऊपर बैठोगे तो कैसे रिएक्ट करने का है, कैसे प्रिडिक्ट करोगे, किस डायरेक्शन जा रही है कैसे समझोगे, उसके ऊपर इंडिकेटर चिपकाओगे तो वो कैसे मदद कर देगा। और आपका पैसा आना तय है, कंफर्म है, पैसा आएगा ही, गारंटी है। जिन जिन बातों पे फोकस मार के हम बोलते हैं कि इन पे अमल करो, अगर मान लिए तो पैसा आना कंफर्म है। और अपनी लगना लगवाना अगर मगर तकर पकड़ घुसवाओगे तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि हमने जो बोला उसको आपने माना नहीं। मेरा सिस्टम मेरे अनुसार चलेगी और बोल के जाएगी, और हम उतना मेंटली सेटिस्फेक्शन के साथ बैठेंगे। चलिए अभी इसको रिकॉर्ड यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपके पास सिस्टम है, आप बैठ के घूरते रहो। जिनके पास सिस्टम नहीं है वो वीडियो देख के क्या उखाड़ता है, उखाड़ने दो उनको।